मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि यदि साइन थीटा बराबर यक्स दिया गया है तो इसका मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि कोण थीटा की साइन का मान एक्स है। कहने का मतलब यदि हम थीटा का मान जैसे 30 रख दें, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो उसका कहने का ये मतलब है कि जब साइन थीटा बराबर यक्स है तो इसका तात्पर्य है कि कोण थीटा के साइन का मान एक्स है। तो हम साइन थीटा बराबर यक्स को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जब साइन थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, और इस साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है कि साइन इनवर्स एक्स वह दिया गया संख्यात्मक कोण है जिसका साइन एक्स है, जिसका साइन एक्स है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स के होल इनवर्स के बराबर नहीं होता है। तो इस बात को जान लीजिए बच्चों, हमारे पास 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं: साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। तो हम इन 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत के बारे में और परिसर के बारे में बताते हैं। बच्चों, इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें ये कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से 1 होता है, और ये बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है हमें -1 और 1 के बीच के सभी मान को शामिल करना है, साथ ही -1 और 1 को भी शामिल करना है। इसलिए बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स एक्स का जब प्रांत -1 से 1 होता है तो उसका परिसर -π/2 से π/2, अर्थात साइन इनवर्स एक्स के लिए कोण का मान हमको -π/2 से π/2 के बीच के मान को लेना है, और -π/2 और π/2 को भी शामिल करना है। इसी प्रकार बच्चों, कास इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से 1, और इन दोनों मानों को लेते हुए इसके बीच के सभी मानों को भी शामिल करना है प्रांत में। लेकिन परिसर में 0 और पाई इसका परिसर होता है। इसका मतलब होता है कि 0 और पाई को शामिल करते हुए हमें इसके बीच के सभी मान को लेना है। टेन इनवर्स एक्स वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है जिसका प्रांत -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, लेकिन ये चिन्ह बता रहा है बच्चों कि ये ओपन इंटरवल है, अर्थात खुला अंतराल है, जिसमें हमको -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को छोड़कर इसके बीच के सभी मान को शामिल करना है। और इसका जो परिसर होता है ये होता है कि -π/2 और π/2 को छोड़ते हुए इसके बीच के सभी मान को ले लेना है। कॉट इनवर्स एक्स वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है जिसका प्रांत होता है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच के सभी मान, परंतु -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट को शामिल नहीं करना है। इसी प्रकार परिसर में होता है बच्चों 0 और पाई को छोड़कर इसके बीच के सभी मान को हमें लेना है। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है जिसमें हमें सभी रियल नंबर ले सकते हैं, परंतु -1 और 1 के बीच के सभी मान को नहीं लेना है। और
जो परिसर होता है इसमें 0 और पाई सभी मानों को शामिल करना है, लेकिन पाई/2 को छोड़कर। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है जिसमें सभी रियल नंबर होता है, परंतु -1 और 1 के बीच के सभी मान को शामिल नहीं करना है। अर्थात परिसर जो होता है वह -π/2 से π/2 के बीच के सभी मान सहित -π/2 से π/2 को शामिल करना है, परंतु 0 को शामिल नहीं करना है। तो इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित प्रश्नों को हम बच्चों बताने चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, जैसे बेटा एग्जाम्पल 1 में हम बताना चाहते हैं कि जैसे ये कह दे मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1/2। तो ध्यान दो बेटा, हमको साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर जो होता है, अर्थात एक्स का मान जो होता है वह क्या होता है, -1 से +1, और जो परिसर होता है -π/2 से π/2। कहने का मतलब इन दोनों मान सहित हमें -90 से 90 के बीच के सभी मान को ले लेना है। तो पहले हम बच्चों इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 बराबर लिखेंगे, मान लेते हैं, ये माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो गया 1/2। तो अब बताना है बच्चों साइन में कै डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं, अतः साइन इनवर्स 1/2 का जो मुख्य मान होगा वह होगा 30 डिग्री। ठीक बेटा। इसी प्रकार दूसरा कह रहा है कॉट इनवर्स √3। तो इसके लिए मान लेते हैं बेटा कि कॉट इनवर्स √3 बराबर थीटा, और हम ये जानते हैं कि कॉट में कै डिग्री का मान √3 होता है। जब ये कॉट इनवर्स इस साइड आएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर करड़ी में 3, और हमें कॉट में 0 और पाई के बीच के सभी मान को लेना है। इसके लिए कॉट में कै डिग्री का मान करड़ी में 3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3। ठीक बेटा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान होगा 30 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं कि इसका मान π/6 होगा। इसी प्रकार इसका भी मुख्य मान π/6 होगा। क्यों? क्योंकि इस 30 डिग्री को हम रेडियन में बदल दिए हैं। रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देते हैं, तो जो पाई में मान आता है वही उसका मुख्य मान होता है। इसी प्रकार बच्चों
तीसरा पार्ट है, कह रहा है कोसेक इनवर्स -2। इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि कोसेक इनवर्स -2 बराबर थीटा। तो जब ये कोसेक इनवर्स इस साइड आएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोसेक इनवर्स थीटा का जो परिसर होता है वह -π/2 से π/2 के बीच के सभी मान इन दोनों मानों सहित होते हैं, लेकिन 0 को हमें शामिल नहीं करना है। तो बच्चों हमको ये बताना है कोसेक थीटा बराबर कोसेक में कै डिग्री का मान -2 होता है। तो बच्चों चूँकि इसको ज़रा समझ लेते हैं कि अगर हम इसको साइन में बदल दें, तो साइन थीटा बराबर होगा -1/2। हमको ये निकालना पड़ेगा कि साइन में कै डिग्री का मान -1/2 होता है। अर्थात यदि हम 90 + 30 कर दें, 90 + 60 कर दें तो भी नहीं हो सकता। 180 + 30 कर दें 210 हो जाएगा, इसलिए ये ले नहीं सकते। तो लेकिन हम ये बताए कि कोसेक में -90 से 90 होता है, इसलिए हम कोसेक माइनस साइन 30 का मान -1/2 होता है, तो कोसेक -30 का मान होता है -2। तो थीटा बराबर हो गया बच्चों -30 डिग्री। अर्थात इसका जो मान आएगा वह -π/6 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान जो होगा, मुख्य मान बराबर -π/6। इसलिए -π/6 लिए क्योंकि इसका जो रेंज होता है, परिसर होता है, वह -π/2 से +π/2 के बीच होता है। -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में है, इसलिए इसका जो मुख्य मान होगा वह -π/6 होगा। ठीक बच्चों, तो हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट कह रहा है cot इनवर्स -1 का मुख्य मान हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि cot इनवर्स -1 बराबर थीटा। तो जब cot इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे, cot थीटा की वैल्यू -1 हो गई। तो cot थीटा की वैल्यू -1। इससे पहले हमको ये देखना होगा कि cot इनवर्स का रेंज क्या होता है, जिसका रेंज होता है 0 से पाई। 0 से पाई इसका रेंज होता है, इसलिए हमको इस थीटा का मान 0 और 180 के बीच के मान को लेना है। तो इसके पहले ये जानना होगा cot में कै डिग्री का मान -1 होता है। cot 135 डिग्री का मान -1 होता है। दोनों तरफ cot है तो कैंसिल कर देंगे। थीटा बराबर 135 डिग्री। यदि हम इस 135 डिग्री को रेडियन में बदल दें बच्चों, तो π/180 से गुणा करना पड़ेगा, जिसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 27। 9 चौक 36, 9 तिरिक 27, 3π/4
थीटा का मान आया। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर 3π/4। ठीक बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, और हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वह -π/2 से +π/2 अर्थात -90 से +90 के बीच होती है। इसलिए हम यदि साइन इनवर्स को उस साइड ले जाएं तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1/2। साइन में कई डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री अर्थात π/4 का मान 1/2 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा का मान हो गया π/4। अतः साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बराबर π/4। ठीक बेटा, तो इस प्रकार हम मुख्य मान वाले क्वेश्चन को बताए। ठीक बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट सूत्रों का डेरिवेशन बताएंगे जो अधिकांशतः बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट फार्मूले का डेरिवेशन है, फर्स्ट है सूत्र है, पहला सूत्र साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। दूसरा कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। या हम ये भी कह सकते हैं कि सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। अब नेक्स्ट तीसरा है tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। या कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। हमें बच्चों यदि प्रूफ करना है अर्थात सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। जब साइन इनवर्स x को थीटा मान लिए तो जब साइन इनवर्स उस साइड जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। और जब इसका हम व्युत्क्रम लिख दें 1/x तो यह 1/साइन थीटा हो जाएगा। और 1/x बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। जब 1/x बराबर कोसेक थीटा तो हम ये भी कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर
1/x थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, अर्थात थीटा हम माने हैं साइन इनवर्स x को बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक बेटा, इस प्रकार हम इसके दूसरे और तीसरे पार्ट को भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा पार्ट है उसको बताते हैं। दूसरा प्रूफ नंबर 2। प्रूफ नंबर 2 हमको सिद्ध करना है कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। तो मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर कॉस थीटा। चूँकि जब कॉस इनवर्स इस साइड गया तो कॉस थीटा हो गया। जब x बराबर कॉस थीटा मिला तो 1/x जो होगा वह 1/cos थीटा के बराबर होगा। 1/x बराबर 1/cos थीटा सेक थीटा। जब ये सेक थीटा बराबर हमको मिल गया 1/x, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा बराबर सेक इनवर्स 1/x, और थीटा ऊपर माने हैं बेटा कॉस इनवर्स x को, इसलिए कॉस इनवर्स x हो गया सेक इनवर्स 1/x। ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट इस प्रकार सिद्ध करेंगे, लेकिन बेटा याद रखिए सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x भी सिद्ध करना है। तो हम यदि सेक इनवर्स x को थीटा मानेंगे, इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो हमको जो या करके लिखे हैं वो भी फार्मूला सिद्ध कर लेंगे। ठीक, अब प्रूफ में नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा जो प्रूफ है tan इनवर्स x वाला, उसको बताते हैं। इससे पहले हम मान लेते हैं कि tan इनवर्स x बराबर थीटा। x बराबर हो गया tan थीटा, या यदि हम 1/x निकाल लें तो यह 1/tan थीटा हो जाएगा। 1/x बराबर काट थीटा। जब ये 1/x बराबर काट थीटा मिला तो हम ये भी लिख सकते हैं कि काट थीटा बराबर 1/x, और थीटा बराबर काट इनवर्स 1/x। थीटा ऊपर माने हैं tan इनवर्स x को, और ये बराबर है काट इनवर्स 1/x की। ठीक बेटा, इस प्रकार ये बहुत पूछता है सिद्ध करने के लिए, तो इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर लेंगे। ठीक, चलिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए। नोट में ये याद रखना है, नोट में नंबर 1 साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये दोनों साइन और फाइन इनवर्स कट जाते हैं तो हमको x मिलता है। या हम ये भी कह सकते हैं तथा साइन इनवर्स साइन थीटा जो होगा, इसमें भी साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा तो हमको थीटा मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नोट है कॉस ऑफ काफ इनवर्स x
बराबर यदि कास और कास इनवर्स को काट दें तो ये x के बराबर होगा, तथा काश इनवर्स कास थीटा, तो कास इनवर्स कास से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको थीटा मिल जाएगा। तीसरा पार्ट है tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x होगा, या हम ये भी कह सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो ये सब फार्मूले हैं बेटा, इसको ध्यान देना है। अगर रही बात सिद्ध करने की तो हम ये कर सकते हैं, जैसे मान लें यदि साइन थीटा बराबर x, प्रूफ, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर x, इसको पहला समीकरण मान लें, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x, ये दूसरा समीकरण है। अगर ये एक और दो समीकरण हमको मिल गए तो हम अगर इन दोनों समीकरण की मदद से ज्ञात करें समीकरण 1 व 2 से साइन ऑफ साइन इनवर्स x ज्ञात करें तो ये x मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इसी प्रकार साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। इस प्रकार बच्चों हम सेकेंड और थर्ड पार्ट को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स माइनस x में क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, सिद्ध करने है कि साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। सूत्र है, पहला सूत्र साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। कहने का मतलब यदि यहाँ माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू अल्फ़ा, तो माइनस x इक्वल टू हो जाएगा फाइन अल्फ़ा और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइन अल्फ़ा। और यदि हम इस माइनस को हटाएं तो साइन माइनस अल्फ़ा होगा। जब ये साइन माइनस अल्फ़ा है तो इस साइन को यदि हम इस साइड लाएं तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस माइनस को अगर हम इस साइड ला दें, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और अल्फ़ा माने किसको हैं बेटा, अल्फ़ा माने हैं ऊपर साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ये हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू अल्फ़ा, तो माइनस x इक्वल टू साइन अल्फ़ा, x इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा, x इक्वल टू साइन माइनस अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन इनवर्स x, इसको इधर लाए साइन को, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इस प्रकार
तीन सूत्र और हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा है हमारे पास साइन बता दिए, तो अब tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तीसरा ये है tan हो गया। अब नंबर है कोसेक का। कोसेक इनवर्स में यदि माइनस लगाए तो ये माइनस आगे आ जाता है, और इसको हम सिद्ध करना चाहेंगे तो फर्स्ट पार्ट की तरह सिद्ध कर लेंगे। ठीक बेटा, अब चौथा सूत्र हम बताते हैं। इसी में चौथा सूत्र, चौथा ये है, कह रहा है कि cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए मान लेते हैं, माना cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू एल्फ़ा, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो गया cos अल्फ़ा। जब माइनस एक्स cos अल्फ़ा हो गया तो एक्स इक्वल टू माइनस cos अल्फ़ा। और हम ये जानते हैं कि माइनस cos थीटा बराबर होता है cos 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस अल्फ़ा। चूँकि cos पाई माइनस अल्फ़ा का मान माइनस cos अल्फ़ा होता है, इसलिए माइनस cos अल्फ़ा की जगह cos पाई माइनस अल्फ़ा लिख देते हैं। जब ये cos इस साइड आएगा, cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। जब cos इनवर्स एक्स पाई माइनस अल्फ़ा मिल गया तो हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अल्फ़ा माने हैं हम cos इनवर्स माइनस एक्स को, और ये हमें मिला पाई इक्वल टू नहीं cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक बेटा, इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं। पांचवा सूत्र, सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तथा जो छठा फार्मूला है ये है कि cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cot इनवर्स एक्स। तो इस चीज़ को याद रखिए बेटा, cos इनवर्स माइनस एक्स हो या सेक इनवर्स माइनस एक्स हो, इन दोनों में cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स होता है, लेकिन cot इनवर्स माइनस एक्स होता है तो आगे माइनस आ जाता है। ठीक बेटा, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र के बारे में बताने, जिसमें है पहला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस काश इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। दूसरा फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। यदि हम इसको प्रूफ करना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, चाहे साइन इनवर्स एक्स को चाहे कास इनवर्स एक्स को अल्फ़ा मान लेते हैं।
जब साइन इनवर्स एक्स को अल्फ़ा मान लिए तो x इक्वल टू हो गया साइन अल्फ़ा। जब x साइन अल्फ़ा हो गया तो बच्चों हम ये जानते हैं कि साइन अल्फ़ा बराबर काश 90 माइनस अल्फ़ा होता है, या काश 90 माइनस अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा। इसलिए हम साइन अल्फ़ा के स्थान पर काश 90 माइनस अल्फ़ा लिख दिए। अब ये जब काश को हम इस साइड लाएं तो काफ इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा के बराबर हो गया। तो इस माइनस अल्फ़ा को यदि इधर लाएं तो प्लस अल्फ़ा हो गया। अल्फ़ा प्लस काश इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, और ऊपर हम अल्फ़ा को माने हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस काफ इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक, तो इसी प्रकार बेटा हम सेकंड और थर्ड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वाले में हम मानेंगे कि tan इनवर्स x किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर है। जब ये अल्फ़ा के बराबर है तो x बराबर मिल गया हमको tan अल्फ़ा। जब x tan अल्फ़ा मिला तो हमें tan अल्फ़ा के स्थान पर काट पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा लिख देना है, और x और ये काट जब इस साइड आया तो काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ऊपर हम अल्फ़ा को माने हैं tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x है ही बराबर पाई बाई 2। ठीक, ये हम दो सूत्र को सिद्ध करा दिए। तीसरा हमको सिद्ध करना है, तो तीसरा सिद्ध करने के लिए हम थर्ड पार्ट मान लेते हैं कि सेक इनवर्स एक्स बराबर अल्फ़ा। तो x बराबर हो गया सेक अल्फ़ा, और हम जानते हैं कि सेक अल्फ़ा बराबर कोसेक 90 माइनस अल्फ़ा या कोसेक पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। जब इस कोसेक को हम इस साइड ले गए, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। जब अल्फ़ा को इस साइड लाए, अल्फ़ा प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अल्फ़ा माने हैं फेक इनवर्स एक्स को, और ये कोसेक इनवर्स अपने स्थान पर है। इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 मिल जाता है। तो बच्चों हमको यही सिद्ध करना था। अब अभी बहुत ढेर सारे फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसी सूत्र पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन बच्चों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, और देखने के बाद लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर करते हुए सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो भी कमेंट वाली बात हो, जो न समझ में आए, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। तो इसी पर बच्चों हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।